ठीक है, क्या लिखे हो? लाहौर कॉन्फ्रेंस हो गया ना, तो लिखो, इसी में ही लिख लो, ये हेडिंग डाल दो तुरंत। वैसे ये आगे 40 वाला है, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ ना सबके। प्रपोजल चल रहा है ना, पहला हुआ कांग्रेस का, दूसरा लीग का, तीसरा लिखो रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का क्या रिएक्शन रहा? रिएक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? मतलब इंडिया, भाई इंडिया में भी तो गवर्नमेंट तो चली रही होगी ना किसी की, उसका क्या रिएक्शन है? तो लिखो उस समय के हमारे वायसराय, उनका नाम है लिन लिथगो। इंडियन वायसराय है, उनका नाम है लिन लिथगो। लिन लिथगो, ये उस समय के वायसराय थे। लिखो, ही इज अनाउंस्ड अक्टूबर 1939। अक्टूबर 1939 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया। अक्टूबर 1939, 39, that Congress did not want to, Congress did not want to form two nation state, टू नेशन स्टेट। ये भड़का रहा था किसको? मुस्लिम लीग को। आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वॉर वी कैन, वी का मतलब गवर्नमेंट का है ना ये, तो वी कैन ट्राई टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। वी कैन ट्राई टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नया स्टेट हम बना सकते हैं। ये किसको बोला गया प्रपोजल में? लीग को। इसीलिए लीग ने ये कहानी 39 की ना, तो 40 में फिर लीग लेकर के आया नया। जब इसने लीग को पता चल गया क्या कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या प्रपोजल किया है कि हम नया स्टेट क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी है बनाने की, तो इस नए स्टेट को बनाने के लिए ही इन्होंने एक मीटिंग की, विच इज इन मार्च 1940। जगह का नाम लाहौर। दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान रिजोल्यूशन प्रपोजल। ठीक है, पाकिस्तान, यहीं पे जो पहली बार वर्ड आया वो वर्ड निकल के आया क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड है गिवन बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बंदा कहां का है? कैम्ब्रिज का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पाकिस्तान वर्ड दिया गया, नोट कर लीजिए। प्रपोज्ड बाय जिन्ना। प्रपोजल किसने दिया था? जिन्ना। ये कई भर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, थोड़ा ध्यान से। किसने प्रपोजल दिया पाकिस्तान का, कहां से था, कब दिया था? चौधरी रहमत अली। ठीक, हो गया यहां तक? तो लॉजिकली क्या होगा, कांग्रेस को बुरा किस चीज का लगा था कि तीनों का व्यू था अपना अपना, कि साहब हमारे से बिना पूछे आपने क्या कर लिया, हमें वहां भेज दिया, क्या नाम, अरे वॉर में। तो इसलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सो ऑल ऑफ, ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजंस, ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रीजंस, ऑन 23 अक्टूबर 1939, ध्यान से, 23 अक्टूबर 1939, रिजाइन ऑल द कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस दिन रिजाइन किया, ध्यान से, और लिख लो मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड एज मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने इसी को मुक्ति दिवस के रूप में क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। मुक्ति समझ गया? मुक्ति का मतलब क्या हुआ, फ्री हुआ ना एक तरीके से। किससे फ्री? कांग्रेस से। ये उस कहानी थी मोटा मोटी। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ पाकिस्तान प्रपोजल। पाकिस्तान प्रपोजल में पीछे पूरा डिस्कस कर चुका हूं आपको, क्या था, किसने दिया था ना। एक दो चीजें तो बता दो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पाकिस्तान प्रपोजल में पाकिस्तान का जो नाम आया होगा ना, उस नाम की ड्राफ्टिंग लिख लो किसने की थी। बहुत फेमस है ये, सिविल्स का क्वेश्चन है। उस नाम की ड्राफ्टिंग किसने की थी? तो ड्राफ्टिंग की थी सिकंदर हयात खान। ड्राफ्टिंग समझते हो ना?
सिकंदर, अरे तुम इंग्लिश वाले ही हो ना यार। सिकंदर हयात खान, ये बंदा था जिसने क्या की है, ड्राफ्टिंग की है। ध्यान से, ड्राफ्ट समझते हो, बनाना आउट लुक टाइप का। और प्रपोज किसने किया था, रखा किसने था, उस बंदे का नाम है फजल उल हक। फजल उल हक, ध्यान से नोट करना सारे नाम। नाम किसने दिया, रखा किसने, ड्राफ्ट किसने बनाया। सपोर्टर का नाम है, एक नाम रखता है, एक उसको सपोर्ट करता है। कुछ इस तरीके के बिल पास होते हैं। तो सपोर्टर में नाम है फली खली कुज्जमा। बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, जरा ध्यान से। किसने बनाया, किसने रखा, किसने सपोर्ट किया। तो खली कुज्जमा सपोर्ट है, फजल उल हक ने प्रपोज है, और सिकंदर हयात खान ड्राफ्टिंग है। जैसे अगर आपको अभी भी हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ना है, इंडियन गवर्नमेंट, अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है या राज्यसभा का लड़ना है या फिर स्टेट असेंबली का रखना है, तो उसमें ना दो आपके होते हैं, मतलब कौन बंदे होते हैं, कितने कितने लोगों का चाहिए होते हैं, और दूसरे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स, दो अलग अलग बंदे हुए ना ये सब। कोई बात नहीं, अगर आपको जैसे गाजियाबाद का भी जैसे अनाउंस होगा, जैसे अभी 24 में मोदी जी बने हैं, 24 और 5 कितने हुए, 29 इलेक्शन होगा। तो 29 में गाजियाबाद की जो सीट है, यहां से आपका भी मन है कि साहब मेरे को भी इलेक्शन लड़ने का मन है, फॉर एग्जाम्पल कि साहब मेरे को भी क्या लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। तो बीजेपी आपको सीट तो नहीं देगी ऑब्वियस है, तो आप खुद लड़ना चाहते हैं, अपनी सीट से आप बोल सकते हैं। तो क्या कोई बंदा विदाउट एनी पार्टी लड़ सकता है, बिना पार्टी के तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आपको मेजोरिटी पार्टी से नहीं होगा। तो निर्दलीय सुना है, निर्दलीय बिना पार्टी के। तो पॉइंट बस होता है, जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे, तो फॉर्म भरने में एक आप होंगे, तो आपके साथ में कुछ लोग और होते हैं। इन कुछ लोगों में से यहां पे कुछ लोग होंगे और यहां पे कुछ लोग होंगे, तो यही एक लोगों को क्या बोलते हैं, सपोर्टर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रपोजर या सेकेंडर, जो वर्ड यूज कर रही हैं। ये अलग अलग लोग होते हैं, 10 ये 10 ये कौन होने चाहिए, ये होने चाहिए वोटर। जिस भी असेंबली से आप खड़े हो रहे हैं, उस असेंबली के कम से कम इतने लोग तो आपको होने ही चाहिए, 10-15, ये डिपेंड होता है कौन सा इलेक्शन है। लोकसभा में 25-25 है, विधानसभा में 10-10 है, डिपेंड होता है कौन से है। ये समझ में आ रहा है। तो ये होता है। तो इसी तरीके से जो आपका प्रपोजल, उसमें वो मूवी देखे होगे तुम लोग, भूतनाथ, दूसरी वाली, पहली वाली, दूसरी इलेक्शन वाली, कौन सी इलेक्शन वाली में, सेकंड वाली में। तो सेकंड वाली में जब वो फॉर्म भरने आता है, तो उसके सपोर्ट में कहते नहीं, देखो फिर से वो स्लम्स वाले आ जाते हैं कि हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्टर होता है। कम से कम 20 वोट तो तुम करके जाओ, नहीं पता चले कौन नौटंकी है। अभी महाराष्ट्र में उसका बड़ा मजाक उड़ रहा है, अरे कौन है यार यूट्यूबर, वो 6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं सोशल मीडिया में, उसने इलेक्शन लड़ा है, 159 वोट मिले, पता नहीं, बड़ा आजकल है फेमस। हाँ, तो उस बंदा गया, तो उसको सोचो 6 मिलियन उसके क्या हैं, सब्सक्राइबर हैं, मतलब कितने हो गए, 60 लाख। तो बंदा गलत फहमी हुआ कि 60 लाख वोट हैं हमारे। सब्सक्राइबर मतलब क्या होता है समझ में, लाइक शेयर और कमेंट करने वाले लोग हैं, वोटर थोड़ी हैं सब्सक्राइबर। बंदा इलेक्शन लड़ गया जा करके, और टोटल सीट वोट कितने मिले पता है, इतने। और इसी की एक वीडियो बहुत पीछे फेमस हुई थी 2 साल पहले, कि इसका जो खानदान है वो 250 लोगों का तो खानदान है। इसका मतलब कुछ समझ में आया। मैं नाम भूल रहा हूँ यार, को मुस्लिम नाम है, आगाज खान, ऐसे कोई आगाज खान। 50 बोलो, मैं ज़्यादा बता दिया, 155 वोट हैं। और इसी की वीडियो फेमस हो रही है कि भाई साहब 250 लोग तो मेरे पास है, मैं चाहूँ तो अकेले ये कर दूँ वो कर दूँ करके, नहीं होता है ऐसे करके कोई वीडियो थी। और कुल कितने सो, तो ये होता है आज के समय, ये है तुम्हारा क्या, फेक कल्चर। तो आप अगर इस गलतफहमी के शिकार हैं कि आपके फेसबुक और वहां पे 500, एजाज, कोई दिक्कत नहीं, कौन दिक्कत है, एजाज ही हो चाहे आजाद हो, क्या करना है, जो भी बंदा है, अच्छा जो भी बंदा है, मेरे को नहीं पता तो उसका, अच्छा जो भी है, पॉइंट समझ में आ रहा। सोचो 60 लाख लोगों के सपोर्ट पे आप कूद रहे हो, 150 लोग भी आपके साथ नहीं है। ये है आपकी रियलिटी, सोशल मीडिया इसको बोलते हैं, फॉल्स, जो कहते हैं ना फेक लाइफ आपकी चल रही है, वो यही है आपके सामने। गलतफहमी देख लीजिए कितनी पाले हुए थे आप।
तो फिर वीडियो उसकी फेमस हो रही है, फिर से आया कि कोई बात नहीं, इलेक्शन तो कोई नहीं, मेरे पास हेल्थ की पावर है, बड़े फेमस हो रहे हैं। यही है बेटे, पास क्या करोगे, ये है कोई नहीं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा सुने हो ना, वो वाला हाल है। खैर समझ में है भैया। तो क्या लिखियो, कहाँ पहुंचे, लाहौर कॉन्फ्रेंस हो गया था ना, ठीक ठीक है। अब इसको लेकर के याद रखो, मैंने बताया था ना कि एक लास्ट ऑप्शन भी था, अरे यार गांधी जी वाला ऑप्शन था ना भाई। कांग्रेस को क्या लगा, देखो समझो, जो ऐसे समझो, गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट को एक चीज तो लग रही थी कि जो आईएनसी है उसके अंदर क्या बन रहा है, एक माहौल बन रहा है, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक माहौल बन रहा है ना, कि ये लोग फिर से कुछ तैयारी कर रहे हैं। और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी कहां पर स्टक है, वर्ल्ड वॉर में। तो अगर कल को आईएनसी कोई यहां पे आप कह सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट कर दी, मान लो आईएनसी ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो लॉजिक बात है ये वाली चीज फंस जाएगी कि नहीं फंस जाएगी, क्योंकि हमारी तो आर्मी कहां पे लगी हुई है, वहां पे लड़ाई लड़ रही है। तो एक काम करो, क्यों ना आईएनसी को एक प्रपोजल दो। कौन देगा प्रपोजल, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रपोजल देगी, और इस प्रपोजल में कुछ ऐसी बातें रखो जिनमें से दो चार बातें वही हो जो कौन मांग रहा है, कांग्रेस मांग रही नहीं, एक टाइप का लॉलीपॉप टाइप का। तो ये जो प्रपोजल रखा गया, इस प्रपोजल को नाम दिया गया अगस्त मोशन, अगस्त प्रस्ताव। ये मैंने लिखवाया था हेडिंग में, ये वही आपका अगस्त मोशन है। क्लियर हो गया, हेडिंग डालिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, डेट ध्यान से 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को अगस्त मोशन आपका आता है, 8 अगस्त 1940। तो ऑब्वियस बात है प्रपोज कौन करेगा, ब्रिटिशर्स ना। तो ब्रिटिशर्स के प्रपोजल की तरफ से मैंने कौन बताया था, उस समय वायसराय थे लिन लिथगो। ये वायसराय का नाम बहुत ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के वायसराय लिन लिथगो। ये बंदा था, इसने प्रपोज किया अगस्त मोशन, अगस्त रिजोल्यूशन भी कई बार बोला जाता है इसको, सेम ही चीज है, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को प्रपोजल हमको बोला कि साहब ये रखो। अब इसमें क्या है, टारगेट लिखिए, मतलब प्रोविजंस। मजाक उड़ाया गया था इसका, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसने और मजाक उड़ाया था, गांधी जी की सनकी की हद दो की बदतमीजी की यार। लिखो, पहला डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस, समझ में आया। ये डिमांड कब थी डोमिनियन की, नेहरू रिपोर्ट वाली बात याद आ रही है जब, हाँ उस समय का डोमिनियन अब दे रहे हैं। दूसरा अच्छा इंग्लिश, वॉर एडवाइजरी काउंसिल, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, वॉर एडवाइजरी काउंसिल। थर्ड, नंबर ऑफ इंडियंस इंक्रीजेस इन काउंसिल ऑफ वायसराय, वायसराय की काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज होंगे, वायसराय की काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, आफ्टर वॉर इंडियन कैन मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कैन मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे आफ्टर वॉर वर्ड लिखे हो ना, उसको हाईलाइट कर लो। आफ्टर वॉर, वॉर कब खत्म होगी कुछ गारंटी, तो आप समझ रहे हैं एक तरीके का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा था, दिया वो भी नहीं जा रहा था आपको। नेक्स्ट, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी परमिटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये ब्रिटिश संसद द्वारा क्या होगा, परमिट किया जाएगा। मतलब आप बनाओगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर साइन कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये कुछ आपकी कहानी थी। अब इसमें से कुछ आपको लगा कि कोई नई चीज है। पहली सबसे बड़ी तो चीज क्या थी, डोमिनियन। हम किस पे लड़ रहे थे, फ्रीडम पे। आप हमें क्या दे रहे, डोमिनियन। और बाकी सारी चीजें वो है जिसका कोई अब वैल्यू रखनी गई है। तो एक होता है ना जब खुद आप हारने लगते हो तो थोड़ा बहुत देने की कोशिश करते हो। एक्चुअली मैंने रीजन बताया था, क्योंकि उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी था, तो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। तो आदमी क्या सोचता है ना, लास्ट तक जब बचा ले जाए तो बच ले जाए, जब नहीं कुछ होगा तो देखेंगे। तो इसीलिए यहां पे अब ब्रिटिशर्स लोगों के ये लास्ट एफर्ट्स चलेंगे। ये है क्रिप्स मिशन है, फिर आगे आएगा आपका कैबिनेट मिशन। वो 3-4 जो आएंगे वो आप ये मानो चलो अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब इंडिया में मुश्किल है,
तो जब मुश्किल है तो क्या नहीं झगड़ा करा के चले आओ, वो नहीं होता हम जा तो रहे हैं साहब कि हम झगड़ा कर, वही झगड़ा उसका हो गया इंडिया पाकिस्तान वाला, वो करा के चले गए, अपने तो वहां चले गए और इंडिया नहीं रोज निपट रहा है, बस ये कहानी थी। तो इसको लेकर के लिखो रिएक्शन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या बोला, क्या बोलेगी आपको समझ रहे हैं? जब बात अब किस पे होनी थी, कंप्लीट फ्रीडम पे, तो बात तो है ही नहीं, तो लिख लो कंप्लीटली डिनाइड। कंप्लीटली डिनाइड, पूर्ण तरीके से डिनाइड किया, कंप्लीटली डिनाइड। एक लाइन में मैंने बता दिया। दूसरे में लिखो लीग। लीग का क्या रिएक्शन होगा? इसमें कहीं पाकिस्तान वर्ड है? कहीं था कि हम पाकिस्तान बना देंगे? नहीं, तो लिखो कंप्लीटली डिनाइड, लीग ने भी खत्म। ठीक है, तो आपका कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव आया, ध्यान से, अगस्त मोशन। इस अगस्त मोशन ऑब्वियस बात है ये क्या हो गया? फेल हो गया। जब फेल हो गया तो जो इंडियन थे उन्होंने गांधी जी से बोला कि साहब आप क्या करो, एक क्या शुरू कर दो, नया मूवमेंट, क्योंकि वापस से शुरू करो। लेकिन मैंने बोला गांधी जी थोड़े शरीफ आदमी थे, वो नहीं चाहते थे कि अगर मैं मूवमेंट शुरू करूंगा तो जो ब्रिटेन वहां पे अपनी आर्मी को भेजा वापस बनाना पड़ेगा, तो हो सकता है वहां पे हार जाए, होता ना एक आदमी सोचता है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि मैं इंडियन मूवमेंट नहीं स्टार्ट करूंगा। इंडियन मूवमेंट समझा, नेशनल लेवल पे, हाँ, लेकिन अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उस मूवमेंट को नाम दिया गया सत्याग्रह, और यह सत्याग्रह रहा इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से गांधी जी ने बोला कि आप अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट में कोई मूवमेंट करना चाहते हैं तो आप अकेले सत्याग्रह कर सकते हैं। नहीं समझ रहे? एक होता है ना कि सबको लेके पूरा मूवमेंट चलाना, वैसा अभी रुक जाओ, इंडिविजुअल मूवमेंट चलाइए। तो इसीलिए इस इवेंट को क्या बोला गया? इंडिविजुअल सत्याग्रह। हेडिंग डाल दीजिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया इंडिविजुअल सत्याग्रह का? मोटा मोटी क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह, कैसे था? हाँ बोलो। ठीक, इंडिविजुअल सत्याग्रह की कहानी मोटा मोटी। अब इसमें लॉजिक बात है, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता होगा, तो लॉजिक है कोई ना कोई तो होगा जिसने सबसे पहले शुरू किया था। तो आईएएस में बहुत फेमस क्वेश्चन है, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रही दूसरे कौन थे? पहला सब किसी ने रटा हुआ है, ठीक है। आपको किताबों में जो आप पढ़ेंगे तो बुक्स में भी आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट कौन थे? तो पहले का तो नाम ऑब्वियस बात है, लिखिए, डेट लिख लीजिए 17 अक्टूबर, जो पहला डेट है 17 अक्टूबर 1940। बंदे का नाम है विनोबा, सुने हैं? विनोबा भावे। कोई नहीं सुना? कौन से मूवमेंट के लिए हैं ये? बारदोली, भूदान आंदोलन। भूदान सुने हो? भूदान मूवमेंट नहीं सुना आप लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं, विनोबा भावे लिखिए, पहले सत्याग्रही। और ये है, इनका नाम पहले में आ गया, और यहीं दूसरे में है आपके नेहरू, लिख लो। दूसरे सत्याग्रही का नाम है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही हैं जेएल नेहरू। विनोबा भावे में वर्धा के पास पवनार विलेज है, ध्यान से लिख लेना। विनोबा भावे ने, जगह का नाम है वर्धा, आश्रम का नाम है पवनार आश्रम, पवनार आश्रम वर्धा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये जो मूवमेंट आपका चला, इस मूवमेंट को दिल्ली चलो के नाम से भी बोलते हैं, लिख लो, दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो, क्योंकि वहां के जो गांव देहात के लोग थे ना, उन्होंने बोला था कि दिल्ली की सरकार को हटाना है, इसलिए इस तरीके का एक मूवमेंट हुआ था। लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, वो खतरनाक वाली चीज, वो है तीसरे सत्याग्रही का नाम पूछ लिया है, लिख लीजिए। थर्ड है ब्रह्मदत्त। छत्तीसगढ़ बहुत खतरनाक पे, छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम आ गया, देना है किसी तुम्हें? छत्तीसगढ़ तो नहीं को देगा ना? सीजीपीएससी का आ गया नोटिफिकेशन, खतरनाक पेपर है। छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम बनाते हैं, पता नहीं कौन बनाता है छत्तीसगढ़ का पेपर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आईएएस से टफ है छत्तीसगढ़ पीसीएस, उसके एग्जाम इतना खतरनाक पूछता है
क्या गंदे गंदे क्वेश्चन, और हमने नहीं कभी सुना यार। सोचो, वो गांधी जी के मामा का नाम उसी में पूछा था। अबे गांधी जी के मियाँ बीबी माता पिता सबको पता है, मामा का नाम किसको पता होगा पूछने। गांधी जी के मामा थे, उन्होंने बिहार में एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अब ऐसे तो पता नहीं किसके किसने किया, वैसे रटने बैठो फिर तो खत्म कहानी है। कोई ना कोई किसी ना किसी मूवमेंट में तो होगा ही। अब बताओ, अब मामा का नाम किसको याद होगा, पूछ लिया तो उसने। तो छत्तीसगढ़ का फिर हम लोगों की नज़र में आया। फिर जब छत्तीसगढ़ पीसीएस का हम लोगों ने पेपर देखे, भाई साहब अलग ही लेवल का पेपर है उसका, इसीलिए कट ऑफ 40 42 45 कट ऑफ जाती है। नहीं मिलेगा तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है यार। 100 में आदमी खोला, कोई पेज खोले, ये क्वेश्चन ला बना देते हैं, बस बना दिया, वो वाला हाल है। तुम लोगों के से पेपर बनाने का को टफ, तो किसी भी कोई भी बुक एक दे दी, उस बुक में से पेपर बनाना है तो उस बुक को उठाओगे, जो खतरनाक वाला क्वेश्चन उठा के रख दोगे, बट वो सब बच्चे कर थोड़ी पाएंगे। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ कट ऑफ कितनी है, 40 42 45 बस 100 में से। चलो, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त टोटल लिख लो, टिल 1941 लास्ट, 1941 के लास्ट तक 25,000 प्लस, 25,000 से ज्यादा सत्याग्रही अटैच हो चुके थे। 25,000 प्लस, 25,000 से ज्यादा सत्याग्रही हो गए थे। ठीक, तो लिख लो, चूंकि सत्याग्रह एक बार पूछा हुआ है तो लिख लो एम्स। एम्स व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसके एम क्या रहे। एम नंबर 1, एक्टिवेट द इंडियंस अवेयरनेस, एक्टिवेट द इंडियंस अवेयरनेस टुवार्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल, टुवार्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। सेकेंड, लास्ट चांस टू ब्रिटिशर्स, अंतिम अवसर, लास्ट चांस टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को एक लास्ट चांस होता है ना, देना चाह रहे थे इंडियन। हाँ, बट लिखो, बट ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, but due to non-participation of public, movement was not converted into huge, movement was not supported by public, movement was not supported by public. So on December 1941, on December 1941 it was suspended, it was ended। दिसंबर 1941 में इसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया इस मूवमेंट को, इट was ended। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं जो आपको देखना है। कहानी हम लोगों ने कब से शुरू की थी, अभी वाला वर्ल्ड वॉर 39 से ना, देखो 1939 से आपने स्टार्ट किया। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद फिर उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उसको क्या बोला गया, अगस्त मोशन। फिर अगस्त मोशन फेल होता है, फिर गांधी जी ने क्या शुरू किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये सब फेल होता जा रहा है, ये फेल हो गया और यहां हम कब पहुंच गए, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कब फेल हुआ था, मतलब इसको रिजेक्ट किया गया था 9 दिसंबर। हाँ, तो 1939 से 1941 लगभग 2 साल अप्रॉक्स हो गए, दिसंबर लेके चलो। तो ये 2 साल में ऑब्वियस बात है जो वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही होगी वो तो लड़ी जा रही होगी ना, बस सीधी बात है ना। तो जब वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी तो मैंने बताया था एक ग्रुप था आपका जर्मनी वाला और एक था यूके वाला। तो इस समय जर्मनी वाला ग्रुप था वो ग्रो कर रहा था और ब्रिटेन वाला ग्रुप हार रहा था, ऐसी सिचुएशन थी 42 के आसपास। तो जब जर्मनी वाला ग्रुप हारेगा तो यूके वाला ग्रुप हारेगा, तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा, कॉमन सेंस है, रीजन कुछ तो होगा। तो रीजन ये था कि जो इंडियन आर्मी वहां पे गई थी, मैंने बताया था लोग ले गए थे ना यहां से, इस इंडियन आर्मी ने लड़ने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया होगा, क्योंकि जो इंडियन लीडर होंगे, याद आ रहा कुछ कहानी, उन लीडर ने इनको बोला था कि आप चूंकि लड़ाई लड़ रहे हैं कॉलोनी के अगेंस्ट में, तो आप वहां पे भी तो वही काम कर रहे हो जो यहां पर है, तो इसलिए आप लड़ाई मत लड़िए। तो इंडियन आर्मी ने वहां पे लड़ने से मना। तो लॉजिक सोचिए, यूके में अगर मैं 10% आर्मी भी इंडियन मार के चलूं, इसने लड़ने से मना कर दिया तो कहीं ना कहीं हारने की कैपेबिलिटी आएगी कि नहीं,
तो इस सिचुएशन में यूके जब हार रहा है, जर्मनी वाला ग्रुप जो है वो जीत रहा है, ये सिचुएशन हो रखी है, तो जो यूके है, इस यूके को यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों की तरफ से क्या मिला? प्रेशर मिला। क्या प्रेशर होगा कि साहब इनसे क्या करो, बात करो। आखिर क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर ये यस कर देंगे तो वो लड़ने लगेंगे ना, इनकी मना यस पे चल रहा था। तो यूके को बोला गया क्या कि आप इनसे बात करो, इन लीडर से आप बात करो, नहीं तो फिर हम बताओ तुमको हटाएं यहां से। किनसे? लिनलिथगो के समय की कहानी चल रही ना, वायसराय के समय। तो इन्होंने बोला, जब इनने मिल करके प्रेशर डाला किसको? यूके के ऊपर, कि साहब आप किससे डिस्कशन करो? इंडियन लीडर से। तो यही डिस्कशन करने के लिए भारत में एक आता है मिशन, डिस्कशन करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? बैकग्राउंड। यही मिशन क्या कहलाया तुम्हारा? हेडिंग क्या डाले हो? क्रिप्स मिशन। सुने होगे हिस्ट्री में। तो यही वो क्रिप्स मिशन था जिसका बैकग्राउंड आपके सामने है। क्या था, कैसे था, समझ गए पूरी चीज? क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? पक्का नोट कर लो, पहले तो बैकग्राउंड नोट कर लो। हेडिंग डालना क्रिप्स मिशन, हेडिंग डाले हो ना, हेडिंग में लिखो बैकग्राउंड ये है पूरा सामने तुम्हारे, प्रपोजल, क्रिप्स मिशन का प्रपोजल। हो गया? देवी जी घर पे जाके लिख भी लेती हो ना? पक्का ना? अच्छा, मैं चेक करूंगा क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड परसों, ठीक है ना? चलो मुझे समझ। अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो डबल मेहनत आपकी हो रही, बहुत अच्छी बात है।